हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन वाला प्रोराटा अलॉटमेंट जिसे बोला जाता है। जब हम शेयर्स को इशू करते हैं और उसको फॉरफिट करके आगे री इशू करते हैं तो कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल कंसिस्टेंसी से कवर कराया हुआ है। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट कवर करते हैं 73 एग्जाम्पल की। कहता है बेसन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 54,000 शेयर। यहाँ पे 54,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन ऑफ़र किए हैं कंपनी द्वारा। 100 शेयर तो कैसे मंगवाए गए हैं, 50 एप्लीकेशन के ऊपर, 10 पर शेयर अलॉटमेंट के ऊपर, बैलेंस है जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर मंगवाया गया है। एप्लीकेशन जो रिसीव हुई हैं वो 80,000 शेयर से आ चुकी हैं। 54 ऑफ़र है, 80 से एप्लीकेशन आ गई तो यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब हो चुके हैं। कहते हैं फुल अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट ऑफ 14,000 शेयर। कहते हैं फुल अलॉटमेंट दे दी गई कितने शेयर्स को, 14,000 शेयर्स को, और जो रिमेनिंग एप्लीकेंट उनको अलॉट कर दी गया 40,000 शेयर प्रो राटा बेस के ऊपर। एक्सेस जो मनी रिसीव हुई है एप्लीकेशन के ऊपर एडजस्ट की जाएगी सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट और कॉल, यानी कॉल और अलॉटमेंट दोनों के साथ इसको एडजस्ट करके चलेंगे। विभोर जिसके पास 1200 शेयर हैं बिलोंग करता है कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट टू होम फुल अलॉटमेंट वाज मेड। जो फुल अलॉटमेंट वाली ये कैटेगरी थी, इस कैटेगरी में आता है ये 1200 वाला शेयर। पेड द कॉल मनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। कहता है कि अलॉटमेंट के साथ उसने कॉल दे दी तो यहाँ पे इसकी क्या है, कॉल इन एडवांस है। नेक्स्ट विदुर है हु बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट। कहता है ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। टू होम शेयर्स वर अलॉटेड प्रोराटा बेस, जो ये नेक्स्ट वाले प्रोराटा बेस पे हमने अलॉट किए गए हैं उस कैटेगरी से आता है ये। कहते हैं डिड नॉट पे एनीथिंग आफ्टर एप्लीकेशन ऑन इज 400 शेयर। कहते हैं इसने एप्लीकेशन के बाद कोई भी पैसा जो दिया नहीं है। विदुर शेयर्स वर फॉरफिट। कहते हैं इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाएगा फाइनल कॉल के बाद, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद इसको फॉरफिट कर लेना है। और जितने फॉरफिट शेयर्स हैं उनको बाद में रीइशू कर दिया जाएगा 110 पर शेयर के हिसाब से फुल्ली पे। फुल का मतलब क्या है कि 100 वाले को 110 में जब रीइशू किया गया है तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम के ऊपर रीइशू किया जाएगा। पास करने नेसेसरीज एंड एंट्री इन द बुक्स ऑफ बेसन लिमिटेड में अबव ट्रांजेक्शन जो की गई है उसमें हमने ओपन करना है। कॉल्स इन एरर अकाउंट भी ओपन करके चलेंगे और एडवांस वेर एवर्स नेसेसरी, यानी कि यहाँ पे हम दोनों अकाउंट ओपन करेंगे। कॉल्स इन एडवांस के केस में कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करेंगे, कॉल्स इन एरर अकाउंट के केस में कॉल्स इन एरर अकाउंट ओपन करेंगे। तो जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है वैसे हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी देखते हैं कि फेस वैल्यू 100 रुपये है तो 100 रुपये हम फेस वैल्यू ले लेते हैं। 100 रुपये में से कैसे मंगवाए गए हैं, एप्लीकेशन के ऊपर 50 रुपये। ऐसे ही नेक्स्ट अलॉटमेंट के ऊपर जो मंगवाए गए हैं, अलॉटमेंट के ऊपर 10 रुपये। और नेक्स्ट जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का बैलेंस बचता है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कहता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर कैसे मंगवाए गए हैं। कहते हैं जो बैलेंस कितना रह जाएगा 40। तो यहाँ पे हमें दो शेयर होल्डर के बारे में बोला है। एक तो है हमारे पास विभोर के बारे में क्या है, विभोर के बारे में हमें क्वेश्चन में डिफाइन किया है। कहते हैं इसके पास 1200 शेयर हैं। इन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन दे दी लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्या कर दिया, अलॉटमेंट के साथ दे दिया। तो इसका केस क्या आ गया, एडवांस का, यानी कि इसकी कॉल्स इन एडवांस आ चुकी है। नेक्स्ट जो शेयर होल्डर है विदुर के पास कितने शेयर हैं, 400 शेयर। कहता है उसने सिर्फ एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल है जो नहीं दी है। तो इसके बाद उसके शेयर्स को क्या कर लिया गया, कहता है फॉरफिट कर लिया गया है। अब हम टेबल बनाते हो कि यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब वाला केस है। तो टेबल में सबसे पहले हमारे पास आती है अप्लाइड एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन की मनी 50 रुपये, फिर आती है अलॉटेड एप्लीकेशन की मनी 50 रुपये। इन दोनों में जो एक्सेस होता है उसको एडजस्ट किया जाता है अलॉटमेंट के साथ, अलॉटमेंट 10 रुपये की है। फिर कॉल के साथ एडजस्ट किया जाएगा, कॉल 40 रुपये की है। और जिन शेयर्स को पैसे वापस कर दिए जाते हैं उनको बैंक कॉलम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कहता है जिन्होंने 14,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको 14,000 के 14,000 शेयर्स है जो अलॉट कर दिए गए हैं, फुल अलॉटमेंट हो गया। बाकी कहते हैं जो बच गए हैं उनको जो शेयर्स बचे हैं 40,000 दे दिए। तब हम यहाँ पे टोटल करके देखते हैं कि टोटल हमारे पास कितने हैं। यहाँ पे 80,000 की एप्लीकेशंस जो कंपनी को रिसीव हुई हैं, कंपनी ने जो अलॉट करने हैं वो 54,000 शेयर अलॉट करने हैं।
तो यहाँ पे हमने देखा कि 80,000 में से 14,000 का हिसाब हो चुका, तो बच गए पीछे 66,000। कहते जो ये 66,000 बच गए, इनको 40,000 शेयर्स है जो अलॉट कर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल इसका 54 बनना चाहिए, इन दोनों का टोटल है जो 80 बनना चाहिए। अब यहाँ पे हमने देखा कि जिन्होंने 14,000 एप्लीकेशन लगाई, तो एप्लीकेशन मनी कितनी आ चुकी है, इनकी 7 लाख रुपये। कंपनी ने 7 लाख की 7 लाख क्या कर लिए, यहाँ पे रख ली, तो यहाँ पे कुछ भी एक्सेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे 66,000 गुना में 50 रुपये के हिसाब से 33 लाख रुपया कंपनी को रिसीव हुए यहाँ। तो लेकिन कंपनी ने 40,000 गुना में 50 रुपये के हिसाब से कितने रख लिए, 20 लाख रुपये रख लिए हैं। 33 आया है, 20 कंपनी ने रख लिए, तो यहाँ पे एक्सेस कितना हो जाएगा, 13 लाख रुपये एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पे 40,000 शेयर हैं 10 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ पे हमने देखा कि 4 लाख रुपया बनता है अलॉटमेंट का। तो 4 लाख तो अलॉटमेंट के एडजस्ट हो जाएंगे, 13 में से 4 तो एडजस्ट हो गए, बाकी बच गए 9 लाख। तो अब यहाँ पे 40,000 शेयर 40 के हिसाब से 16 बनते हैं, तो यहाँ पे ईजिली है जो 9 लाख रुपये एडजस्ट हो जाएंगे कॉल के साथ। तो इस तरीके से हमने एडजस्टमेंट कर दी है। अब इसके बाद हम टोटल करते हैं। 80,000 शेयर 50 रुपये के हिसाब से 40 लाख बनता है। जब आप इसका टोटल करोगे तो 40 बनेगा। 54,000 शेयर 50 रुपये के हिसाब से, तो हमारे पास यहाँ पे 27 लाख बनता है। जब आप इसका टोटल करोगे तब 27 बनेगा। 40 आया है, 27 कंपनी ने रख लिया, तो एक्सेस कितना है, 13 लाख। 13 लाख का कैसे हिसाब किया गया है, 4 लाख अलॉटमेंट में आ गए हैं और 9 लाख रुपए कंपनी ने कहाँ एडजस्ट कर दिए हैं, बैंक के यानी कॉल के साथ कर दिया है, जो पैसा बचा हुआ था। अब यहाँ क्वेश्चन में हमें डिफाइन किया गया है कि एक ऐसा शेयर होल्डर है, ये 400 शेयर होल्डर जिन्होंने अपनी अलॉटमेंट और कॉल नहीं दी है। जबकि हम अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो एडवांस में अलॉटमेंट और कॉल का पैसा आया हुआ है, मतलब ये शेयर होल्डर का यहाँ पे कुछ ना कुछ एडवांस इनका भी आया होगा, क्योंकि जो ये 400 शेयर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इस कैटेगरी में हमें एडवांस आया, तो यहाँ पे इसका भी कुछ ना कुछ शेयर एडवांस है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए हमने देखा कि जो ये इसके पास 400 शेयर हैं, 400 शेयर्स के पास अलॉटेड है, तो उसका अप्लाइड पोर्शन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे कि जिन शेयर्स को 40,000 शेयर अलॉट किए गए हैं, उन्होंने जो अप्लाई किया था कितने के लिए किया था, 66,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। तो जब इनको 400 शेयर अलॉट किए गए हैं, तो इनका अप्लाई कितना आएगा, 66,000 बटे में 40,000 गुना में 400 करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 660। यानी कि यहाँ पे इनको 660 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो जाके इनको 400 शेयर जो मिले हैं। 660 शेयर है 50 रुपये के हिसाब से, तो 33,000 रुपये इनसे आया होगा। 400 शेयर 50 रुपये के हिसाब से 20,000 कंपनी रख लिए, 33 आए थे 20 रख लिए, तो यहाँ पे एक्सेस 13,000 है। जहाँ पे 4,000 यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, इसका 9,000 यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ये हमारा वर्किंग नोट है। जब हम इसको एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट और कॉल को, तो उस टाइम पे इसको कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद हम इसकी एंट्री करते हैं। एंट्री में सबसे पहले जो एंट्री होती है वो होती है एप्लीकेशन मनी के रिसीव करने की। तो यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन मनी कंपनी को जब रिसीव होता है तो एंट्री क्या की जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू में शेयर एप्लीकेशन के नाम से। तो एप्लीकेशन का टोटल कितना कंपनी को रिसीव है, 40 लाख रुपया। तो 40 लाख रुपये यहाँ पे हमने दिखा दिया, 40 लाख रुपये। उसके बाद ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो यहाँ पे जितना पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया गया शेयर कैपिटल में आ जाएगा। 40 लाख रुपए कंपनी को रिसीव हुए थे, तो उसमें से 27 लाख कंपनी ने क्या किया, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दी, तो 27 लाख यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद 4 लाख तो कंपनी ने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है, 2 शेयर अलॉटमेंट के नाम से यहाँ पे दिखा देंगे जितना अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किया है। अलॉटमेंट में जो ट्रांसफ़र किया हमने देखा कि 4 लाख किया गया है। बाकी कोर्स में एडजस्ट किया तो यहाँ पे कोर्स इन एडवांस के नाम से दिखा देंगे, क्योंकि कोर्स में यहाँ पे एडवांस का पैसा 9 लाख रुपया जो आ चुका है कंपनी को। उसके बाद ड्यू किया जाता है अलॉटमेंट को। तो अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री कैसे करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया जाता है 2 में शेयर कैपिटल के नाम से। यहाँ पे हम दिखाते हैं कि हमने देखा कि 54,000 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट के 10 रुपये बनते हैं, तो यहाँ पे 5,40,000 आ जाएगा, 5,40,000 है जो आ जाएगा। लेकिन हमने देखा कि जो ये 5,40,000 5,40,000 जो बनता है अलॉटमेंट का, उसमें से एडवांस जो अलॉटमेंट कितनी आ चुकी है, 4 लाख की। तो यहाँ पे 4 लाख है जो ऑलरेडी आ चुके हैं कंपनी के पास, तो कितने रह गए, 1,40,000 है जो अलॉटमेंट की रह गई। लेकिन यहाँ में क्वेश्चन ने बताया था कि एक शेयर होल्डर ने एडवांस दिया है, एक ने क्या किया, एरर किया है। अब मैं एरर का हिसाब निकाल देती हूँ, जो मैंने टेबल बना के किया था कि उसके पास 400 शेयर है, विदुर के पास उसकी जो अलॉटमेंट बनती है
अलॉटमेंट है जो 10 रुपये की बनती है तो 4000 बनते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका एडवांस कितना आया हुआ है। जब हमने चेक किया वर्किंग नोट के अंदर तो यहाँ पे इसके 4000 के 4000 क्या आ चुके हैं, एडवांस आ चुके हैं। तो यहाँ पे इसके 4000 बनते थे और 4000 एडवांस आ गए, तो यहाँ पे मतलब इसका कुछ भी एरर नहीं है। तो यहाँ पे 1,40,000 क्या की जाएगी, यहाँ पे अलॉटमेंट के आगे दिखा दी जाएगी। हमें यहाँ बताया गया था एक ऐसा शेयर होल्डर है विभोर जिसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्या किया था, अलॉटमेंट के साथ दे दिया था। तो इसकी कॉल्स इन एडवांस आई हुई है। तो अलॉटमेंट की जब बैंक रिसीव होगी तो यहाँ पे हम इसको एडवांस को दिखाएंगे 40 रुपये शेयर पर शेयर, 1200 इसके पास शेयर है। तो यानी कि इसके 48,000 जो एडवांस आ चुके हैं। अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री कैसे करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट किया जाता है। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू में शेयर अलॉटमेंट के नाम से, और जो शेयर ने एडवांस दे दिया तो उसको दिखाएंगे कॉल्स इन एडवांस के नाम से। अब हमने अलॉटमेंट का हिसाब करके निकाले थे 140 बनते हैं। तो यहाँ पे एडवांस कितने आए हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इसके पास 1200 शेयर हैं, और जो कॉल इसने एडवांस दे दी अपने को 40 पर रुपये के हिसाब से कॉल बनती है। तो यहाँ पे 48,000 इसके कॉल्स इन एडवांस आ चुके हैं। तो टोटल जो बैंक आया 1,88,000 रुपये है जो एडवांस में अलॉटमेंट का टोटल है जो रिसीव हो चुका है। एडवांस 1200 शेयर वाले का और ये अलॉटमेंट का टोटल बैलेंस कितना मिला है, 1,88,000। और उसके बाद ड्यू किया जाएगा फर्स्ट कॉल को। तो एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे फाइनल कॉल के नाम से दिखाते हैं डेबिट टू में शेयर कैपिटल के नाम से। शेयर कैपिटल के नाम से हमने देखा कि 54,000 शेयर है, जो कॉल है वो 40 रुपये के हिसाब से बनती है। तो कितने रुपये जो कंपनी ड्यू करेगी, 21,60,000 से 21,60,000 रुपये यहाँ पे दिखा दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉल एडवांस आई हुई है और कुछ कॉल एरर है, तो यहाँ पे दोनों को इकट्ठा दिखाया जाएगा जब। तो यहाँ पे एंट्री कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा। जब हमने यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस ऑलरेडी रिसीव कर लिया 48,000, तो इसको कैंसिल किया जाएगा। और प्लस जो हमने टेबल बनाई थी तो वहाँ पे भी कॉल्स इन एडवांस को दिखाया गया था, तो इकट्ठी करके दिखा देंगे। यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस को मैंने क्रेडिट किया है। इस एंट्री में भी और जो फर्स्ट एंट्री में एडवांस आया था उस टाइम पे मैंने कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया था, तो डेबिट कर देंगे। और जो कॉल्स इन एरर होता है उसको डेबिट किया जाता है। तो कॉल्स इन एरर को क्या किया जाएगा, यहाँ पे डेबिट किया जाएगा। ये पैसा किस चीज़ का रिसीव होगा, शेयर फाइनल कॉल का। तो यहाँ पे शेयर फाइनल कॉल के नाम से दिखा देते हैं 21,60,000 बनता है। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी एडवांस आ चुका है, एक तो हमने जब टेबल बनाई थी उस टाइम पे मैंने आपको दिखाया था कि कॉल है जो एडवांस आई हुई है 9 लाख रुपये। तो मैंने यहाँ पे इसको 9 लाख को क्रेडिट करके दिखाया हुआ है। 48,000 मैंने यहाँ कॉल्स इन एडवांस दिखाई है। तो कॉल्स इन एडवांस 9 लाख मैंने पहले दिखाई थी जब टेबल की हेल्प से हमने निकाला था बैलेंस। तो 48,000 यहाँ आ चुका है एडवांस, तो दोनों कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे 9,48,000 है जो अब दोबारा नहीं मिलेगा, तो ये कैंसिल कर देंगे। एरर में कितना पैसा जाएगा जो शेयर होल्डर ने दिया नहीं है, यहाँ पे हम हिसाब करते हैं विदुर का 400 शेयर है, फाइनल कॉल के हिसाब से उसने दिया नहीं 40 रुपया। लेकिन यहाँ पे जब हमने टेबल बनाया था तो कॉल के कॉलम मैंने 9,000 इसके एडवांस दिखाए हुए हैं। तो जब मैं इसका हिसाब करती हूँ 400 शेयर 40 रुपये के हिसाब से कितने बनेंगे, जो विदुर है विदुर, तो यहाँ पे 400 शेयर हैं 40 रुपये के हिसाब से यहाँ पे 1600 बनते हैं। लेकिन इसकी कॉल्स है जो एडवांस में आई है, कॉल्स इन एडवांस कितने आई है मैंने अभी टेबल से हमने आपको दिखाया था, 900 रुपये इसके एडवांस आ चुके हैं। तो यहाँ पे इसके कितने रह गए हैं, यहाँ पे 16,000 बनेगा, ये 9,000 है क्योंकि चौकी 16 और 3 जीरो बनेगी 16,000, एडवांस में 9,000 आ चुके हैं। तो यहाँ पे इसके 7,000 हैं जो इसने नहीं दिए हैं। तो यहाँ पे कॉल्स इन एरर कितना दिखाएंगे हम, 7,000 रुपये से कॉल्स इन एरर का यहाँ पे बैलेंस दिखा देंगे। तो यहाँ पे 21,60 माइनस 7 9,48 करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंस रिसीव होगा 12,05,000 रुपये से जो बैलेंस है कॉल का रिसीव हो जाएगा। इसके बाद कहते हैं कि इनके शेयर्स को क्या कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया। विदुर के शेयर को इसने कॉल नहीं दिया है, तो जब फॉरफिट किया जाएगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो इन्होंने अपने को क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट और कॉल नहीं दी। तो यहाँ पे कॉल्स इन एरर अकाउंट अगर ओपन किया मैंने तो कॉल्स इन एरर अकाउंट को क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज किया जाएगा। और जो ये शेयर दे चुका है पैसा तो इसको क्या कर लिया जाएगा, फॉरफिट कर लिया जाएगा, शेयर फॉरफिट के नाम से दिखाया जाएगा। इसके पास 400 शेयर है, 10 रुपये के हिसाब से इससे मंगवाया गया है, टोटल 4,000 रुपया। यहाँ पे मैंने कॉल्स इन एरर के नाम से 7,000 दिखाया, तो यहाँ पे मैं कितना दिखाऊंगी, 7,000 रुपया। और फॉरफिट में वो पैसा आ जाएगा जो ये दे चुके हैं। तो इसके पास 400 शेयर हैं तो इसने अपने को एप्लीकेशन मनी दे दी है। एप्लीकेशन मनी के ऊपर इसके 50 रुपये बनते हैं।
5 चौका 20 तो 20,000 तो इसके एप्लीकेशन के आ चुके हैं। और जो इसके एडवांस में अलॉटमेंट जो हमने टेबल की हेल्प से दिखाई थी, यहाँ पे हमने हिसाब किया था तब अलॉटमेंट के, तो इसके एडवांस 4,000 आ चुके हैं, कॉल के एडवांस 9,000 आ चुके हैं। तो ये भी क्या कर लेगी कंपनी फॉरफिट कर लेगी, 4,000 अलॉटमेंट के, 9,000 कॉल के। एडवांस अलॉटमेंट के जो आ चुके हैं 4,000 और जो कॉल्स इन एडवांस आ चुकी है कंपनी के पास इसकी 9,000। तो टोटल जो इसका 33,000 रुपया कंपनी को रिसीव हो चुका है। 33,000 कंपनी क्या कर लेगी, इसका फॉरफिट कर लेगी, क्योंकि कंपनी फॉरफिट वही पैसा कर सकते हैं जो कंपनी को ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। अब इसके बाद कहता है कि इन शेयर्स को आगे रीइशू कर दिया गया। कैसे रीइशू किया गया, कहता है 110 में रीइशू किया गया है। तो हमने देखा कि जो ये शेयर फॉरफिट किए गए थे, 400 शेयर्स को फॉरफिट किया गया था। तो यहाँ पे 100 वाले को 110 में रीइशू किया, तो टेनर पे क्या होगा, इसका सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। तो यहाँ पे जब इसको रीइशू किया जाता है तो रीइशू करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाता है, टू में शेयर कैपिटल के नाम से आता है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को भी दिखाएंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। 400 शेयर को 110 रुपये के हिसाब से जब रीइशू किया गया तो 44,000 आ जाएगा। 400 शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपये बनते तो यहाँ पे 40,000 आ जाएगा। 400 शेयर्स का सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपये बनता तो यहाँ पे 4,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं शेयर फॉरफिट के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में। 33,000 रुपया रिजर्व में यानी फॉरफिट अकाउंट में पड़ा है, तो डिस्काउंट तो इस बार है नहीं है। तो 33 का 33,000 कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू में कैपिटल रिजर्व के नाम से हम दिखा देंगे इसको 33,000। तो इस तरीके से ये सम था बच्चों। हमसे इन्होंने क्वेश्चन में सिर्फ जर्नल ही पूछी थी, तो जर्नल यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी हैं। आई होप कि आपको ये सम क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही आगे आने वाली क्लास में आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल कंसिस्टेंसी से कवर कराऊंगी। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको सजेशन है, क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।